निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नानी बहुचरा मंदिर के इस हॉल में आज श्री श्री राधा गोविंद के अत्यंत पवित्र महान उत्सव झूलन यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों भक्तों को, माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रीधाम वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद आज के तिथि पर झूलन लीला प्रकट करते हैं। भगवान सारी लीला करते हैं, क्यों करते हैं ना, इसलिए आगे चलकर संसार उनकी लीला को अपने हृदय में रोमंथन करते रहें, हृदय को शुद्ध करते रहें, उस लीला को याद करते हुए, श्रवण करते हुए। तो इसी समय, इसी महीने में ब्रज में एक उत्सव होता है, तो जिसके कारण सभी भाई जाते हैं बहनों को बुलाने के लिए अपने घर पे। तो सारे लड़कियों को, बहुओं को भाई बुलाकर लेके आ गए हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी बहुत इंतजार में है, बहुत प्रतीक्षा कर रही है। क्यों श्रीदाम नहीं आ रहा है मेरे भाई? घर से बाहर, घर से अंदर, आंगन में जाती है, घर आती है, रास्ते पर नजर डालती है, उदास होती है, अपेक्षा करती रहती है, दीर्घ श्वास त्याग करती, क्या क्यों मेरे भाई नहीं आ रहा है अब तक। और उसका नाम का एक कारण था, जटिला, सॉरी, श्रीमती राधा रानी के जो भाई है कीर्तिदा सुंदरी अपने पुत्र श्रीदाम को कहते हैं कि बेटा तू जा तेरे बहन को लाने के लिए और साथ में लेके आना। साधारणतः क्या करते हैं, बोल के आते हैं, फिर दूसरा दिन जाते हैं लेके आते हैं। एक दिन पहले बोल कर आते हैं, फिर अलग दूसरा दिन जाते हैं उनको लेके आते हैं। लेकिन यहाँ वो ऐसा नहीं करना चाहती थी राधारानी की माँ। वो चाहती थी कि श्रीदाम जाएं और कहकर साथ ही बहन को लेके आए, और साथ में बहुत प्रकार की भेंट जटिला कुटिला के लिए भेजती है। तो भ्राता श्रीदाम सारे उपहार को लेकर चलते हैं बहन के घर पे, और दूर से राधारानी देखती है कि उनकी जो प्यारे भाई श्रीदाम मंथर गति से उनके घर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो भाई को देखकर बहन की हृदय में अत्यंत एक प्रफुल्लता जागृत हुआ। जब भाई उनके घर में पधारे, बड़े प्रेम से भाई को आलिंगन किया राधारानी,
और पूछने लगती है कि अरे भाई तू आने में इतनी देर क्यों लगाई? तो श्री दाम कहते हैं कि मेरे प्रिय बहन देखो, माँ ने कहा कि एक दिन पहले आकर बोलना, फिर दोबारा आके फिर तुम्हें ले जाना, ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेहनत का काम होगा। इसलिए कहा कि तुम एक ही दिन जाओ, साथ में लेकर आओ बहन को, इसलिए मैं देर से आया हूँ। और ये सारे भेंट हैं तुम्हारे सास और ननद के लिए। तो जटिला कुटिला ये भेंट कर अत्यंत प्रसन्न होकर बहू को जाने की अनुमति दे देती है और बहन को लेकर श्रीदाम और राधा रानी बरसाना में आती है। तो इस समय झूलन होता है। श्रीमती राधा रानी झूला में झूलती है और प्रिय श्याम सुंदर की याद करती है। मैंने कई बार बताया है, श्री श्री राधा कृष्ण की जो मधुर प्रेम है, इस भौतिक संसार के शरीर के स्तर पर जब तक हम सोचेंगे तब तक हम राधा कृष्ण की भक्ति में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, हृदय में कलमश रहेगा। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर है। मैं कुछ दिन पहले भी एक बात बताया था, एक समय मेरे कॉलेज के एक मित्र ने कहा था, हम राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम को समझ पाएंगे तब जब हम समझेंगे कि राधा कृष्ण लिंगविहीन शरीर है, तब कोई विकार शरीर में नहीं होगा। संसार में विकार होता है क्योंकि लिंग युक्त शरीर है। अगर हम सोचे कि राधा कृष्ण लिंग विहीन शरीर है, तो उन्होंने मुझे कहा, एक वैष्णव जात वैष्णव बालक है मित्र, तो फिर मन में विकार नहीं होगा। तो राधा कृष्ण की जो प्रेम है ये ट्रांसेंड आध्यात्मिक है, ये दिव्य है। तो श्रीमती राधा रानी झूला में झूल रही है और कृष्ण की विरह हृदय में अनुभव कर रही है कि अगर इस समय मेरे श्याम सुंदर साथ में होते तो मैं कितना सुख प्रदान कर पाती, उनको कितना मैं सेवा कर पाती, उनको बहुत प्रसन्नता मैं दे सकती थी। किंतु कृष्ण हाय, कृष्ण नहीं है मेरे पास। और कृष्ण चुपके से कभी कुछ बेचने वाले वेश धारण करके आते हैं और मिलकर चले जाते हैं। तो आज भी ऐसा अलग कुछ वेश धारण करके आए हैं और पीछे से राधा रानी जब झूला में झूल रही है, उनकी झूला को झूलाने लगे हैं और राधा रानी झूल रही है। तो धीरे धीरे झूला जो है, साथ में पहले तो सखियाँ झूला रही थी, ललिता विशाखा, चित्रा, अनंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा इत्यादि। लेकिन अब श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी को झूला रही, उनकी प्रेयसी के। कृष्ण प्रेम से झुलाते झुलाते उनकी जो झूला जब मंथर गति था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो झूला है तीव्र गति का रूप धारण करता है। और तीव्र नहीं, धीरे धीरे अति तीव्र होता है। तो राधा डर जाती है, पर कहती है इतना धीरे धीरे झूलाओ। सखियों को कहते, जो मोड़ को देखती है कौन है, उनके प्रिय श्याम सुंदर। कृष्ण तुरंत आकर झूला में बैठ जाते हैं और राधा कृष्ण ललिता विशाखा जोर से झुलाते हैं। आज कुंजे राधा माधव झूलरी। आपने सुना अभी कितना सुंदर गला था कि आज कुंज में राधा कृष्ण राधा माधव झूला में झूल रहे हैं, सखीगण मिलकर उनको झूला रहे हैं। तो ये था सुंदर दिव्य झूलन की एक परमाणु जैसी एक झलक और एक छोटा वर्णन राधा कृष्ण की कथा। आज समय हो चुका है और एक झूलन की लीला में संक्षिप्त बताता हूं। बताऊं कि यहां विश्राम दूं? ललिता कुंड में कई बार मैंने कथा बताई है, बड़े हास्यरसपूर्ण इस कथा है। एक समय ब्रज में
ललिता कुंड के पास झूलन का आयोजन किया गया है और इस झूलन में सभी सखियां उपस्थित है, झूला तैयार है। श्रीमती राधा रानी, कभी कभी उनको श्रीमती कहा जाता है, उनके नाम कई सारे हैं, उनमें से एक नाम है श्रीमती। राई, विनोदिनी, राधे, गौरी, हेमांगी, बहुत सारे नाम है राधा रानी के। वृषभानुनंदिनी, तो राधा रानी श्रृंगार कर रही है। तो नहीं, इससे थोड़ा सा 1-2 दिन पहले कृष्ण ने देखा कि नारद मुनि ब्रज में घूम रहे हैं। तो श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूं। ना क्या है? ना ये देखो, ये जो नारद है, ये दिखने में तो बहुत अच्छे लगते तो हैं और है अच्छे, लेकिन इनसे थोड़ा बच के रहना तुम। इनकी लीला अपार है। ना क्या अपार है? ना वो ऐसा उनमें शक्ति है कि तुम्हारे में मेरे में भी अंतराल कर सकते हैं। विच्छेद का सिलसिला खड़ा कर सकते हैं, इनमें इतना हिम्मत है। तो राधा ने कहती कि हे श्याम सुंदर, इस सृष्टि में ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं जो कि मुझे आपसे विच्छेद कर सकता है। ये मैं नहीं मानती और ये आप भी जानते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं फिर भी मेरा वार्निंग देना काम था। अभी आप देख लो, कुछ दिन के बाद ये झूला की लीला आया, पर्व आया, तो वहां ललिता कुंड में झूलन की व्यवस्था हो चुका है। राधा रानी श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार में थोड़ा देर हो गया है। इस तरफ एक बात रह गया है कि नारद मुनि एक बार उनको कृष्ण से एक बार आशीर्वाद मांगा था। बहुत सभा गई थी, नारद मुनि एक आशीर्वाद मांगा था। क्या आशीर्वाद? ना हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मेरी ये आंखों की एक इच्छा है। ना कौन सी इच्छा है प्रिय नारद? न हे भगवान, मेरी आंखें एक बार तरस रही है, आप एक बार ललिता सखी के साथ किसी मौके पर थोड़ा झूला में झूले, ताकि मेरी आंखें धन्य हो जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये मुझे आशीर्वाद दें। कृष्ण कहते हैं तथास्तु हे देवर्षि, ऐसा ही होगा। तो आज ललिता कुंड में झूलन की प्रबंध हुआ है और राधा रानी के आने में देर हो रही है। जल तो श्याम सुंदर को याद आया कि नारद जी ने एक बार वर मांगा था कि एक बार मैं ललिता सखी के साथ झूला में झूलूं। अब इस राधा रानी आने में देर कर रही है, तो ललिता सखी की इच्छा मैं पूर्ति करूं, सॉरी नारद मुनि की इच्छा मैं पूर्ति करूं, तो मेरा वचन रह जाएगा, आशीर्वाद पूरा हो जाएगा। तो ललिता को कहते हैं कृष्ण, हे ललिते, तुम ऐसा करो, आज एक बार मेरे पाए बैठ जाओ और थोड़ा झूला में झूलो। ये नारद मुनि एक्चुअली उनको थोड़ी इच्छा थी, तो तुम बैठो। ललिता कहती है ये मेरे स्वामीन की स्थान है, मैं उनकी सेविका हूँ, मैं नहीं बैठूंगी।
लेकिन कृष्ण आदेश दे तुम बैठो, तो सभी सखियां भी उनको जबरन करती है, तो ललिता बेचारा विवश होकर बैठ जाती है। शुरू शुरू में तो झूला मंथर गति से झूलने लगता है, सखियां धीरे धीरे झुलाती है, लेकिन धीरे आगे चलकर ये झूला की गति तीव्र हो जाता है। नारद मुनि आकाश में भी उड़ सकते हैं, वो जाकर देख लेते हैं कि अब कृष्ण श्याम सुंदर ललिता को बाएं बिठाकर झूल रहे हैं, और तीव्र गति से जाकर राधारानी के कमरे में वहाँ लैंड करते हैं आसमान से, और कहते हैं कि हे श्रीमती, आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं आप, लग रही है। तो राधारानी कहती है, हाँ वहाँ झूलन की प्रोग्राम कार्यक्रम है, मुझे जाना है, श्याम सुंदर के साथ झूलना है ना। झूला तो कब से चालू हो गया है, मैं तो खुद देख के आया, बहुत जोर से पूरा फुल स्पीड से तीव्र गति से झूला झूल रहे हैं। बाएं को ये बैठी है और सखियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं, झूला रहे हैं, बड़ा आनंद उत्सव चल रहा है वह उत्सव। अच्छा, मैं वहां अनुपस्थित हूं, मैं वहां की नायिका हूं। मैं मन में सोच रहे मैं तो वहां की हीरोइन हूं, हीरोइन के बिना नाटक कैसे हो गया। नाटक में हीरो का भी नहीं होगा तो भी जो भी, लेकिन हीरोइन तो चाहिए ही। हाँ, दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन हीरोइन नहीं होगा तो नाटक कैसे होगा। तो मेन नायिका तो राधारानी है, तो वहाँ कैसे ये अनुष्ठान हुआ। राधारानी उनको सांस फूलने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगता है, सारे श्रृंगार अधूरा अवस्था में छोड़कर दौड़ने लगती है। ललिता कुंड के पास जाकर दूर में देखती है, दूर से कि झूला झूल रही है, गाना गा रहे हैं सभी लोग, बड़े उत्साह के साथ उत्सव चल रहा है। और थोड़ा नजदीक जाकर देखा कि श्याम सुंदर ललिता को बाएं बिठाकर झूल रहे हैं, बिल्कुल कुंठाबोध नहीं है, बड़े प्रेम से झूल रहे हैं, सखियां झूला रही है। और राधारानी और बिल्कुल नजदीक नहीं जाती है, वहाँ से घर लौट जाती है, बहुत रोती है। झूले का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, संध्या को श्याम सुंदर घर लौटते हैं। फिर रात को जाकर राधारानी से मिलते हैं और कहते हैं कि राधे। राधारानी मुख अपने श्याम सुंदर के मुख नहीं देखती है, जितना बुलाते हैं मुंह उठाते नहीं है। आमादेर राधार के दिल अंतरे बेथा बसिया बिरले। एकांत में बैठी है और ऐसे बहुत दुखी है और रो रही है। तो कृष्ण सुंदर सामने जाकर कहते हैं कि हे राधे, तुम इतनी मर्माहत क्यों हो, इतना रो रही हो क्यों, इतना दुखी क्यों हो। वो बोलती नहीं है। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाती है, उसका एक रूठ जाती है। रूठ समझते हैं, जब किसी का एक अधिकार होता है, ये क्रोध नहीं, रूठना अलग चीज होता है, अभिमान। बांग्लाई बोले आबदार, अधिकार, प्रेम युक्त अभिमान कि कृष्ण मुझसे भी ललिता का प्रेम करते हैं क्या, क्या मेरा प्रेम उनके लिए संतोषदायक नहीं हुआ। वो ललिता को बाएं बिठा लिए। रास नृत्य में श्रीमती राधा रानी देखती है कि 100 करोड़ गोपियां उनके साथ नृत्य कर रही है, और हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है। ब्रज के वृंदावन में सभा कुंज में रास नृत्य हुआ। एक ब्रह्मनिषि राधा और कृष्ण बीच में है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं को भी संकट रूप में प्रकाश करते हैं। हर 2 सखी के बीच में एक कृष्ण है और नृत्य कर रहे हैं। और ये नृत्य कितना समय तक चलता रहा, ब्रह्मा की एक रात जितनी अवधि होती है। सत्य त्रेता द्वापर कली, ये एक चतुर्युग या एक दिव्य युग कहा जाता है। इसका 1000 साइकिल, 1000 दिव्य युग तक ये रास नृत्य चलता रहा।
गोपियों की संतुष्टि के लिए। लेकिन रास के बीच में श्रीमती राधा रानी खिन्न हो जाती है, दुखी हो जाती है। क्यों? न मेरे प्रिय श्याम सुंदर, उनके लिए मैं कितना स्वयं को सुंदर रखती हूं। कृष्ण की संतुष्टि के लिए राधा रानी स्वयं को खूब मेंटेन करती है, सारे सुंदरता को संभाल कर रखती है कि कृष्ण प्रसन्न रहें उनकी सेवा के लिए। जब राधा रानी देखती है कि हर दो गोपी में एक कृष्ण है और राधा रानी के लिए एक कृष्ण एक राधा है, लेकिन इसमें राधा रानी संतुष्ट नहीं हुई। उनको लगा कि कृष्ण मुझे महत्व इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए, और सबके साथ नृत्य कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसे, इसलिए वो राधा रानी रास नृत्य छोड़कर चली जाती है। कृष्ण उन्हें ढूंढने जाते हैं। अनयाराधित नुनम भगवान हरिश्वर जन्न विहाय गोविंद अनयाद्रह। सारा सखियां आपस में चर्चा करती है कि सखियां देखो तो ये नन्हे नन्हे जो चरण की चिन्ह है ये किस गोपी की है। ये श्याम सुंदर उस गोपी को एकांत में लेकर कहीं गए हैं उन्हें संतुष्टि प्रदान करने के लिए, तो उनको ढूंढने चलते हैं। रास के बीच की ये कथन है, लीला है। तो आज वही राधा रानी झूला में बैठी है, सॉरी ललिता, और झूलन हो रहा है और राधा रानी वहाँ झूला में नहीं है। तो कैसे लगता होगा राधा रानी को? वहाँ स्वयं कृष्ण राधा रानी सब नृत्य कर रहे हैं। पर्सनल एक कृष्ण के लिए एक राधा रानी, एक राधा रानी के लिए एक कृष्ण है, बाकी सभी दो दो गोपियों के लिए कृष्ण है। लेकिन राधा रानी को संतुष्ट नहीं हुई। उनको अभिमान आया कि ये कृष्ण मेरे लिए यथायोग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जितना प्रेम मेरे से होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। अभिमान करके रास स्थली छोड़कर चली जाती है, कृष्ण को छोड़कर कृष्ण ढूंढने चले जाते हैं राधा रानी को। और आज वही राधा रानी देखती है उनको पूरा त्याग, वहाँ है ही नहीं वो। उनकी जगह पर ललिता को बिठाकर झूला में झूल रहे हैं श्याम सुंदर। कितना अभिमान होगा, कितना रूठ गई होगी, और बातचीत बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे है तो राधा रानी भोली भाली है, लेकिन भोली भाली जितने भी हो, ये तो स्पंटेनियस से स्वाभाविक है अभिमान आने की। तो कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि बोलो बोलो राधे, थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होगा? मेरे हृदय में जो भय रूपी राक्षस है वो चला जाएगा। तुम्हारी जो दंत है, इस सफेद श्वेत दंत को देखकर मेरे हृदय के जो भय रूपी राक्षस अपसारित हो जाएगा। लेकिन राधा ने किसी भी तरह मुस्कुराती नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद, कृष्ण की चरम व्याकुलता के बाद, कभी कभी कृष्ण राधा रानी की चरण भी पकड़ लेते हैं। बहुत बार हुआ है। आपको पता होगा किस समय कृष्ण राधा रानी के कुंज में आने के लिए वचन देते हैं, वो चले जाते हैं चंद्रावली के कुंज में, और चंद्रावली के कुंज से फ्री होने के बाद जब राधा रानी के कुंज में आते हैं, राधा रानी बात नहीं करती है, बहुत गाढ़ अभिमान करते हैं। तब कृष्ण उनके चरण पकड़ते हैं। गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन करते हुए उनके हृदय में एक भाव आता है कि श्रीमती राधा रानी के हृदय को संतुष्टि पहुंचाने के लिए श्याम सुंदर कृष्ण राधा रानी के दो चरण को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। राधा रानी के दो चरण को लेकर श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये कवि जयदेव के हृदय में आता है ये भाव, और जब लिख रहे हैं गीत गोविंद, स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम
ये वाक्य, ये पंक्ति उनके हृदय में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। वो अधूरा रखकर चले जाते हैं स्नान करने के लिए, और स्वयं श्री कृष्ण जयदेव के रूप में आकर वो पद को पूरा करते हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। कृष्ण कहते हैं, विचार करने लगते हैं कवि, इतने डर क्यों, इतने अभिमान क्यों? मैं तो हमेशा मेरे भक्तों को हमेशा उच्च स्थान देता हूं, तो राधा रानी के चरण मेरे मस्तक में स्थापन करने में इतने झिझक क्यों है? तुम कर नहीं पाए, मैं खुद करके दिखा रहा हूं जगत को कि मैं कैसे राधा रानी के भी सेवक बन सकता हूं। तो इतने हद तक श्री कृष्ण राधा रानी को उच्च स्थान देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम मुझे सबसे प्रिय हो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय भक्त कृष्ण के लिए उनके प्रिय से श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी जिनके ऊपर कृपा होती है, कृष्ण उनके कृपा ना करके रह नहीं पाते हैं, उनको कृपा करना ही होता है, विवश हो जाते हैं। तो अंत में राधा रानी कहती है लंबे समय के बाद, हे श्याम सुंदर, आपने क्या किया है? आज झूला में अपने ललिता, कृष्ण कहते क्या हुआ? ओहो, झूला में ललिता, अब मैं समझ गया, वर्णन की जरूरत नहीं है। अब सुनो, मैं तुम्हें कई दिन पहले वार्निंग दे रखा था कि ब्रज में नारद का आगमन हुआ है, ये ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व है, तुम्हारे में मेरे में अंतराल विच्छेद सृष्टि कर सकते हैं, इतना शक्तिमान है। लेकिन तुमने क्या कहा था? सृष्टि में ऐसा शक्ति कुछ है ही, श्याम सुंदर, तुम्हारे में मेरे में अंतराल सृष्टि कर सकता है। लेकिन आज देखा ना, क्यों ना, वो नारद जी ने एक दिन मुझे वरदान मांगा था। क्या वरदान? ना एक दिन में बाएं ललिता को बिठाकर झूलूं। मैंने कहा था ठीक है, मेरी भक्त की इच्छा हो तो आशीर्वाद तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे आने में देर देकर मैंने आज कहा नारद जी की पहले जो वरदान है पूरा कर दूं, और मैं कहा कि ललिते बाएं बैठ जाओ कुछ समय के लिए, राधा रानी आने तक झूला झूलता रहे। मेरी इंटरेस्ट है ही नहीं, रुचि है ही नहीं मुझे, लेकिन नारद की संतुष्टि के लिए मैं कहा था। तो राधा रानी धीरे धीरे समझ लगते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अंत में राधा कृष्ण की यहाँ मिलन होता है। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती करे न ललितादि सखीगण। श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम ये प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु इस बालक का आशीर्वाद करें, ये आगे बढ़कर बहुत बड़ा कलाकार बने, सारी दुनिया इसको पहचाने। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और ये भगवान की सेवा जीवन भर करता रहे और एक अच्छा शुद्ध भक्त बने। हरे कृष्ण।